वेलकम। यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन कि मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने से कैसे होता है। बेसिकली अगर हम बात करें मिट्टी या सॉइल, तो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं उसे हम मिट्टी या सॉइल कहते हैं। अब सॉइल का निर्माण कैसे होता है, तो सॉइल का निर्माण बेसिकली कई प्रकार से होता है। उसमें एक प्रकार हमारा है, दूसरा नेचुरल प्रोसेस है, फिजिकल है, मैकेनिकल है, कई सारे प्रोसेस है जिनके द्वारा सॉइल का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेदरिंग की। वेदरिंग मीन्स होता है चट्टान का टूटना। तो जो वेदरिंग प्रोसेस होता है वो बेसिकली हिल एरिया में पाया जाता है। पहाड़ों पर चट्टानों के टूटने का जो प्रोसेस होता है उसे हम वेदरिंग कहते हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर नेकेड पहाड़ है, एक तरफ कबाड़ है। जो नेकेड पहाड़ है वहां पर वेदरिंग तेजी से होती है, और जो फॉरेस्ट द्वारा कवर्ड माउंटेन हमारे होते हैं वहां पर वेदरिंग होती है। तो इफेक्ट ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग का प्रभाव क्या है। वेदरिंग है क्या? द प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन रॉक एंड अदर सब्सटेंसेस एट अर्थ सरफेस, हीट, कोल्ड, ice, oxygen, carbon dioxide, freezing, thawing, rain, wind. The force that bear down mountain also causes things are rust, potholes to form, paint, peel, erosion, movement of rock particles by wind, water, ice, gravity work together with weathering to bear down earth surface. So basically effect of weathering, effect weathering का प्रभाव क्या होता है। वेदरिंग का सबसे पहली बात तो वेदरिंग का मेन काम है कि किसी भी रॉक्स को तोड़ना। तो रॉक्स को टूटने का या तोड़ने का एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को फॉर्म करने वाले कौन कौन से फैक्टर इफेक्टेड करते हैं उसमें हीट है, कोल्ड है, वाटर है, आइस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फ्रीजिंग है। ये सभी फैक्टर्स हैं जो चट्टानों की, जो रॉक्स की जो वेदरिंग की प्रोसेस है उसे परफॉर्म करने का काम करते हैं। इसे आग लग जाती तो बहुत बड़ा हीट हो जाएगा, हीट हो गई, आइस पिघलेगा वहां पर। आइस पिघलने से क्या होगा, वाटर वहां से तेजी से फार्म से बह के आएगा तो वहां से इरोजन होगा, तो उससे भी वेदरिंग होती, चट्टानें टूटने का काम करती है। अगर हमारा बारिश तेज हो रही है उसकी वजह से भी, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई और लो हो रहा, फ्लक्चुएबिलिटी बहुत ज्यादा हो रही, उससे भी वेदरिंग होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, पेंट है और दूसरी चीजें हैं जो रॉक्स को तोड़ने का काम करती हैं। और जो मेन काम है कि हवा के द्वारा बेड से एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकरा रहा तो उससे टूटता है, उससे भी रॉक की जो होती है हमारी वेदरिंग प्रोसेस जो होता है वो बनता है, यानी कि रॉक जो होती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, ये रॉक सरफेस पे होती है। अब वेदरिंग होती किस तरीके से, कितने प्रकार से। तो वेदरिंग बेसिकली क्या है, पहला है मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग क्या होती है, रॉक्स इज फिजिकली ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीस हिटिंग विद हैमर, यानी कि किसी चट्टान को हम तोड़े, वो नेचुरली प्रोसेस नहीं, किसी बिल्डोजर के थ्रू, किसी हथौड़े से या किसी दूसरे पत्थर की सहायता से अगर किसी चट्टान को हम तोड़ते हैं, हैव द सेम कंपोजिशन रॉक बिफोर द क्रैक पीलिंग लेयर, और वही कंपोजिशन जो जिस समय पीलिंग करते हो, तोड़ने का काम करते हो, उस समय वो सिमिलर हो। तो वर्क स्लोली कैन इवेंटली बियर अवे द होल माउंटेन, ब्रेक रॉक टू पीस बाय फ्रीजिंग, थ्रोइंग, इरोजन, प्रेशर, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो हमारी जो चट्टान है जो टूट रही है, किसके द्वारा, मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा जो टूटती है, बुलडोजर से या दूसरे ग्रेजिंग से, चट्टानों के उससे, प्लांट की ग्रोथ से, तो वो प्रोसेसिंग जो वेदरिंग कहलाती है मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग में और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एवरेशन, ग्राइंडिंग अवे रॉक्स बाय रॉक पार्टिकल्स कैंड बाय द वाटर, आइस, विंड।
अब समझिए कि अगर हिल्स के ऊपर बर्फ जमी हुई है, जब बर्फ पिघलेगी तो वाटर में जब कन्वर्ट होगी तो एक बहाव, एक धारा उत्पन्न होती है, और उससे क्या होते हैं, जो छोटे छोटे चट्टाने हैं पहाड़ में टूट कर बहकर नीचे आते हैं, उस पानी के साथ ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर आते हैं, हवा के साथ कारण नीचे आते हैं, और वो पार्टिकल्स आपस में टूटते हैं, आपस में टकराते हैं, तो उससे हमारी जो हमारी रॉक्स है उसमें वेदरिंग स्टार्ट हो जाती है। कूल क्लाइमेट और फ्रीजिंग, बहुत ज़्यादा कूल क्लाइमेट हो, फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीटिव हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जिस समय जो दरारें होती हैं हमारे पहाड़ चट्टानों के बीच में, आप देख सकते हैं ग्राफ में इसमें, तो उन चट्टानों में क्या होता है, आइस जम जाता है, बर्फ जम जाता है, और जब वो वाटर फिल्ड होता है उन क्रैक में, जब आइस जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है, और उस आयतन के बढ़ने से क्या होता है, उस रॉक्स को वो बीच से तोड़ देता, फाड़ देता है। Ice bedding, ice act as bedding, bedding deeping cracks. Eventually, the rock will be crack off, cracks, roads, पैथोलस। तो इस तरीके से चट्टाने वहां पर वाटर और आइस के कारण टूट जाती, जैसा कि फोटो देख सकते हैं। दूसरा बेहतरीन काम देख सकते हैं कि किस तरीके से हवा चल रही है। अब हवा चल रही तो बीच में आप देख रहे हो कि हवा से पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में हमारी चट्टान जो है टूट जाएगी। चूहे हैं, चूहे वहां पर खोखला करते रहते हैं, चट्टाने बीच से टूटे टूटे हुए भाग से धीरे धीरे पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वहां से हवा के द्वारा अलग होते रहते हैं। बीच से कोई रूट अंदर जाती है तो वो चट्टान को तोड़ देती है। इस तरीके से रॉक में होती रहती है। तो ये थी हमारी मैकेनिकल वेदरिंग। अब हम बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की। केमिकल वेदरिंग प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन रॉक थ्रू केमिकल चेंजेस। तो जो केमिकल चेंजेस, केमिकल परिवर्तन के कारण रॉक टूटती है, वो कहलाती है केमिकल वेदरिंग। वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एसिड रेन, तो बेसिकली ये फैक्टर है जिनके कारण वो हमारी केमिकल वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोड्यूस रॉक पार्टिकल्स दैट हैव डिफरेंट मिनरल्स मेक अप फ्रॉम द रॉक, दे कम फ्रॉम द फील्ड्स फॉर मिनरल्स इज ग्रेनाइट बिकम द क्ले मिनरल्स। अब जिस तरह की हम बात करते हैं वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म तोड़ते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है रॉकिंग का वो है एसिड रेन। एसिड रेन विभिन्न प्रकार के जो ईयर होती है, ईयर वहां पर एटमॉस्फेयर में जाती है और वहां पर ड्राई होती है, और वाटर के साथ मिलकर वहां पर जो एवापोरेशन होता है, जो उस वाटर के साथ वो एसोसिएट होकर वो ऑर्गन्स जो हैं, वो सॉरी केमिकल जो वहाँ पदार्थ हैं, वो एसिड फॉर्म करते हैं, और वो एसिड जब बरसता है अर्थ पर आता है, तो वो एसिडिक नेचर जो होता है उसको जो भी रॉक्स हैं उसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। केमिकल ब्रेथिंग create holes or soft spot in rocks break more easily. Chemically and mechanical weathering work together. Mechanical weathering leaves more surface area exposed for chemical weathering. तो केमिकल वेदरिंग क्या होता है, जैसे आप समुद्र की तरफ चट्टाने देखें जब टकरा रहा होता है, तो वहां की चट्टानों के किनारे किनारे होल्स हो जाते हैं साल्ट वाटर के कारण। इसी तरीके से कहीं अगर हवा तेज चल रही है तो वहां से भी आप देखेंगे कि बहुत सारी लाइनिंग्स, होल्स बन जाते हैं, और जब एसिड रेन वगैरह होती है तो एक्सपोज, केमिकल एक्सपोजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, और वो वहां पर सीधे अटैक करके हमारी रॉक्स उसको तोड़ने का काम करेगा, उसको का काम करेगा। अब वाटर और ऑक्सीजन वेदरिंग के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ केमिकल वेदरिंग, डिजॉल्व रॉक मिक्सिस कंप्लीट टू मेकअप सोल्यूशन। अब बहुत सारे केमिकल्स रॉक्स में पाए जाते हैं, जो वाटर मिलने पर क्या करेंगे, उसके साथ में सोल्यूशन डेवलप करेंगे। वो सोल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है और वो भी बेसिक भी हो सकता है, और वो बेसिक जो सोल्यूशन बनेगा वो वेदर के लिए, जो रॉक्स है उसके लिए हार्मफुल साबित हो। ऑक्सीजन लेफ्ट मेटल टोल्स outside in the rain. Oxygen combined with iron to produce rust. Process called oxidation. Rust make rock soft and crumbling red brown color. अब ऑक्सीजन का क्या रोल है? ऑक्सीजन जो होती है वो मेटल, जो उसके अंदर आयरन अगर पाया जा रहा है तो उसके साथ मिल जाएगी, और उस आयरन से क्या हमने रस्ट डेवलप होगी, जंग डेवलप हो जाएगी, और जंग जो होगी उसको हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, उसमें रॉक्स में होगा, और उसको सॉफ्ट बना देगी, और जब सॉफ्ट बन जाएगी तो रेडिश ब्राउन कलर की जो हमारी चट्टान, जब भी कोई भी वेदरिंग या उसमें चट्टान टकराएगी तो वो आसानी से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड dissolve in rainwater, water that sink through the air pocket in the soil, produce carbonic acid, easily wear away marble and limestone.
तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वाटर के साथ जो रेन वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में बहुत मिलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो रेन वाटर होता है वो मिलकर बनाते हैं कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड क्या होता है, जो रॉक्स में छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं उनके अंदर भर जाता है, उनके साथ रिएक्शन करता है, और जो मार्बल्स और लाइम स्टोन है उनको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ सीड लैंडिंग ऑन रॉक सरफेस, it has grow roots push into rock, produce weak acid which slowly dissolve rock around roots। अब जिसे हमने बात करी थी कि जो हमारे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारी सरफेस को नुकसान पहुंचाते हैं, रॉक को पहुंचाते हैं। जैसे कि सपोज करो कि प्लांट ग्रो कर रहा है और वो उसकी जो रूट हो सरफेस में, जो रॉक की सरफेस के अंदर एंटर करेगी, और उसमें से कुछ जो हमारे रूट्स हैं वो वीक एसिड भी सीक्रेट करेंगी, और वो एसिड जो है रॉक को जाकर उसमें वेदरिंग के लिए काम करने का काम करेगा। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमने प्लांट में पढ़ा था कि जो पॉलियर वेजिटेशन होती है, नेकेड चट्टान पर लाइकेन ग्रो करते हैं और लाइकेन एसिड फार्म करते हैं। फ्रूटिकोज लाइकेन है, प्रोटोज और क्लस्टियोज लाइकेन है, वो सॉइल फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वो वहां पर उनके जो लाइकेन है, वो लाइकेन स्पीसीज एसिड प्रोड्यूस करती है, और एसिड प्रोड्यूस करने के बाद वो एसिड जो है रॉक्स को वेदर करता है, और धीरे धीरे वहां सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जहां पर लाइकेन ग्रो कर रहा है वहां पर एक सॉइल की फिल्म बन जाती है, जिसमें ह्यूमस और बहुत सारे केमिकल्स और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, दूसरे प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए सपोर्ट करती है। फिर वहां पर दूसरे प्लांट आते हैं, वो उसी जगह पर ग्रो करते हैं, और फिर चट्टानों के अंदर और रॉक्स के अंदर जो है रूट्स जाती हैं, और वहां पर एसिड सीक्रेट करती है, रूट्स वाटर सीक्रेट करती है, जिससे धीरे धीरे उसमें रॉक के अंदर वेदरिंग स्टार्ट हो जाती है। Past 150 years, large amount of coal, oil, gas burned for energy pollutant air. Sulfur, carbon, nitrogen compounds packed with water, vapor in clouds form acid। जैसे बता रहा है कि जो हमारा एयर पोल्यूशन होता है उसमें कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन जो हमारे कंपाउंड्स हैं, जो एयर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में इकट्ठे होते हैं, ये वाटर वेपर के साथ मिलकर एक रेन डेवलप एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और जो वही एसिड जो है बरसात के समय पृथ्वी पर आकर जो है रॉक्स को पहुंचाने का काम करता है। रेट ऑफ वेदरिंग, न्यू इंग्लैंड द वाइस्ट 170 लेस वेदरिंग या इजियर टू रेड मार्बल्स टाइप। तो जो मार्बल्स की जो बेसिकली अगर देखा जाए जो वेदरिंग होती है बहुत स्लो होती है, कई सालों में होती है, बहुत सारे देखा गया, जिसकी इसमें एग्जाम्पल दिया का, वहां पर देख सकते हैं टॉप रॉक ऑफ टाइप ऑफ रॉक, सम रॉक्स वेदर मोर रैपिडली अदर देन मिनरल्स। तो हमने बताया कि जिस तरीके की रॉक्स होती हैं, रॉक अलग अलग, कुछ में जो रॉक्स होती हैं वो आसानी से टूट जाती हैं, कुछ हार्ड होती हैं, कुछ मेटल्स होती हैं, और उन्हीं जो पेरेंटल रॉक्स होती हैं, उन्हीं रॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अनुसार सॉइल का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार के सॉइल के एलिमेंट आपको सॉइल में मिलेंगे। मिनरल्स डिटरमाइन हाउ फास्ट मिनरल दैट डू नॉट इजीली डिजॉल्व। जो मिनरल्स होते हैं वो पानी में आसानी से डिजॉल्व नहीं होते हैं, रॉक वेदर स्लोली। तो ऐसी रॉक जिसमें मिनरल्स पाया जा रहा है जो वाटर में डिजॉल्व आसानी से नहीं होंगे, उन चट्टानों में, उन रॉक्स में वेदरिंग बहुत स्लो होगी। मिनरल डिजॉल्व इन इजीली, और जो मिनरल्स वाटर में आसानी से डिजॉल्व हो जाएंगे वो रॉक्स आसानी से टूट जाएंगी और उनमें वेदरिंग फास्ट होगी। रॉक वेदर इजीली बिकॉज इट्स अ परमेबल। तो रॉक्स में वेदरिंग इजीली क्यों होगी, क्योंकि परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। मटेरियल इज फुल ऑफ टिनी कनेक्ट एयर स्पेस होलो वाटर टू सीप थ्रो, और उससे जो वाटर उसको तोड़ने का काम करेगा। दूसरा हमारा क्या है, क्लाइमेट। क्लाइमेट किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है, एवरेज वेदर कंडीशन इज एन एरिया विद क्लाइमेट बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग अकर फास्टर। तो अगर हमारा क्लाइमेट बिड है, हमारे मौसम में नमी रहती है, तो केमिकल और मैकेनिकल दोनों जो वेदरिंग के प्रोसेस हैं बहुत फास्ट होंगे। रेनफॉल, वाटर ड्यू टू केमिकल चेंज इन द फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग। वाटर क्या करता है, उसके साथ मिलकर एसिड बनता है, कभी जम जाता है, तो वो रॉक्स को तोड़ने में हेल्पफुल होता है। हाई टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन हैव बीन फास्टर। जो टेम्परेचर हाई होगा तो चट्टानों के आसपास जो एरिया जो केमिकल्स पाए जा रहे हैं उनमें रिएक्शन भी फास्ट होगा। केमिकल वेदरिंग हैपनिंग फास्टर इन हॉट एंड विट क्लाइमेट। और जहां पर विट और हॉट क्लाइमेट हो, जैसे हमारे केरला वगैरह में है, राजस्थान में है, तो उन जगह पर जो हमारी रॉक्स की वेदरिंग है बहुत तेजी से होती है। ग्रेनाइट
वेदर स्लोली इन कूल क्लाइमेट। तो ग्रेनाइट के केस में देखा जाए कि जब हमारा ठंडा वातावरण होता है तो उसमें वेदरिंग स्लो होती है। यूज्ड बिल्डिंग स्टोन, जिसका प्रयोग हम बिल्डिंग बनाने में करते हैं। हॉट एंड बिट क्लाइमेट वेदर फास्टर एंड क्रम्बल अपार्ट। और जहाँ गर्म वातावरण होता है, जैसे किसी प्लांट ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पर ये धीरे धीरे रॉक्स को उसके अंदर इंटर कर रहा है, आप देख सकते हैं। और ये रॉक्स जो इसके अंदर इंटर कर रही रूट्स, धीरे धीरे रॉक्स में आप तोड़ने का काम करें। आप देख सकते हैं किस तरीके से रॉक धीरे धीरे डैमेज हो रही है। यहीं पर धीरे धीरे रॉक्स की वेदरिंग हो जाती है, वहां दूसरा प्लांट ग्रो होगा, उसके अंदर रूट जाएगी और वो भी सीधे रॉक को करने का काम करेगी। सॉइल फॉर्मेशन, अ क्रैक इन रॉक एंड सॉइल सीम टू हैव द लिटिल इन कॉमन। Soil is what is a weather rock and other material have stored to become. Soil, loose weathered material, the earth's surface in which plant can grow. Soil form as rock in broken down by the weathering and mixed with other material on the surface. तो हम बात करते हैं कि सॉइल पार्टिकल वेदरिंग जो हुई थी उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, केमिकल मिलते हैं, और वो बड़े बड़े रॉक्स है वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं। टूटने के बाद अर्थ सरफेस पर बहुत सारे दूसरे और पार्टिकल्स होते हैं, उनके साथ मिक्स हो जाते हैं और वही मिक्स होकर एक बढ़िया सॉइल बनाते हैं जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं। तो सॉइल क्या होगी, ऐसी पार्टिकल्स, वेदर पार्टिकल्स और दूसरे से मिलकर सॉइल में जो है ऐसे पार्टिकल बनाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए। सॉइल फॉर्मेशन, soil is the constantly being formed by bedrock is exposed. Bedrock, solid layer of rock beneath the soil, whether into smaller and smaller particles are the basic material of soil. तो हमने कहा था कि जो एक्सपोज बाहर नेकेड बेड रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं, फिर और छोटे टुकड़ों में टूटती हैं और बाद में जो है सॉइल के बेसिक मटेरियल बदल जाती है। सॉइल कंपोजिशन, सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स, मिनरल्स, डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल, एयर, वाटर। तो सॉइल के अंदर बेसिक बताया था कि क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स होंगे, मिनरल्स होंगे, सड़ा गला जो कूड़ा करकट है वो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, एयर होगा, वाटर होगा। इन सबसे मिलकर सॉइल फॉर्मेशन का निर्माण होता है। टाइप ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड मिनरल्स डिपेंड ऑफ फैक्टर। और जो मिनरल्स पार्टिकल है वो फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। द बेड रॉक, द टाइप ऑफ वेदरिंग, sand, silt, clay make up the portion material that comes from the weathered rock. तो जितने भी सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल के एलिमेंट हैं, केमिकल हैं, वो मटेरियल बेड जो हमारी जो पेरेंटल जहां से वेदरिंग हो रही है उस पर डिपेंड करता है, वो चीजें उसका एक हिस्सा होती है। ह्यूमस, डार्क कलर्ड सबस्टेंस दैट फॉर्म्स एज प्लांट एंड एनिमल रिमेनिंग डिके। जो कूड़ा करकट के सड़ने से गलने से जो मटेरियल तैयार होता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। क्रिएट स्पेस फॉर एयर, वाटर गेट इनटू रिच इन द नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड पोटेशियम। और इसके साथ साथ जो उसमें इसके वजह से स्पेस बनता है उसमें एयर और वाटर पहुंच जाते हैं। और ये कहाँ पे, और जो जिसमें डिके ह्यूमस पाया जाता है वो जो ह्यूमस जो है हमारी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस और पोटेशियम के अमाउंट बढ़ाने का काम करता है। व्हाट इज द सॉइल टेक्सचर, सैंड फील्स कोरस ग्रे but clay is smooth and silky. Difference in texture, soil texture depend on the size of individual soil particles. तो सॉइल टेक्सचर क्या है, सॉइल किससे बनी हुई है, किस तरीके से है, चिकनी मिट्टी है, खुरदरी मिट्टी है, पथरीली है, उस पर डिपेंड करता है कि सॉइल किसका बना है। तो उसी को सॉइल टेक्सचर कहते हैं, जो सॉइल का कंपोजिशन है। अब सॉइल का कंपोजिशन क्या होता है, सॉइल के पार्टिकल्स का, हर टाइप की सॉइल का साइज का अलग अलग होता है। जैसे अगर हमारा सॉइल पार्टिकल का साइज 0.2 mm है या उससे अधिक है तो वो ग्रेवल होगी, जिसे हिंदी भाषा में कहते हैं बजर, फुट, रेत या गिट्टी पत्थर जो छोटे छोटे आते हैं। लेस देन 2 mm तो वो सैंड होगी, जिसे रेत कहते हैं। लेस देन 11116 mm तो सिल्ट होगी, और लेस देन 1.256 mm तो वो क्ले सॉइल कहलाएगी। इसको पार्टिकल बहुत होंगे, जैसा कि हम देख चुके हैं। सॉइल टेक्सचर इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, मोस्टली क्ले। तो अब सॉइल टेक्सचर है, सॉइल का कंपोजिशन क्या है। जो प्लांट सॉइल का कंपोजिशन जो होता है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जैसे कि जो प्लांट के लिए सबसे सुटेबल सॉइल है वो हमारी क्ले सॉइल होती है। उसके अंदर ड्रेनेज, हैवी टेक्सचर, होल्ड, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और प्लांट के जो ग्रोथ करने के दूसरे कारण होते हैं एलिमेंट, तो उसमें सब पाए जाते हैं। और उसमें हवा की कमी भी रहती है। सैंडी सॉइल,
तो उसमें क्या होता है, वाटर ड्रेन क्विकली, यानी वाटर बहुत जल्दी सोख लेता है। प्लांट में भी डाई फॉर लैक ऑफ वाटर, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल की कम होती है, इसकी वजह से प्लांट से खत्म हो जाते हैं। लोम सॉइल इक्वल पार्ट आपके लिए इक्वल के समान होती है, सैंड भी इसमें मिक्स होती है, सिल्ट भी इसमें होती है, क्रम्बलिंग टेक्सचर होता है, टूट जाता है, और बाल्टिंग होल्डिंग कैपेसिटी और ईयर होल्डिंग कैपेसिटी दोनों इसमें अच्छे हुए होते हैं, इसलिए ये सॉइल जो है प्लांट की सबसे टेबल होती है। अब हम बात करते हैं सॉइल, जो हमारे सॉइल फॉर्मेशन है वो बहुत टाइम लगता है उसमें। तो सॉइल जो प्रोफाइल है उसमें हम देख सकते हैं कि लेयर ऑफ सॉइल इन डिफर above the below, classify soil into three horizons, horizon A, horizon B, horizon C। तो हम ये देख, जो सामने हम डायग्राम देख रहे हैं सॉइल प्रोफाइल है। सबसे नीचे की तरफ देखेंगे तो पत्थर चट्टान रॉक्स का मेन है, उसके ऊपर और थोड़ा आगे थोड़ा और आएंगे तो उससे सॉइल का केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगा, और जो प्लांट के लिए ग्रो करने के लिए सबसे सुटेबल हुआ है अपर लेयर यानी टॉप सॉइल, यानी कि ए होरिजन जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा होता है, और इसी में प्लांट के ग्रोथ के लिए आवश्यक न्यूट्रिशन, जो पोषण होता है, वाटर होता है, वो सब इसमें पाया जाता है। और जब होरिजन बी में आएंगे तो देखेंगे कि जो हमारा कार्बनिक मैटर है, एलिमेंट, वो कम होते चले जाएंगे, और होरिजन सी जो है वो वेदर्ड रॉक की जो होती है वो मिलती, चट्टान मिलती है। तो ये जो है सामने आप स्ट्रक्चर सॉइल प्रोफाइल का। रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, rate depend on the climate and type of rocks, occurs most rapidly in warm rainy climate, limestone bear faster than granite, soil form faster than। तो बताया था सॉइल फॉर्मेशन जो है वो वहां के क्लाइमेट पर और रॉक्स के कंपोजिशन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की रॉक्स है, और उसी के अनुसार उसमें सॉइल फॉर्मेशन होता है। लाइफ इन सॉइल, सॉइल ऑर्गेनिज्म मेक स्पेस फॉर एयर एंड वाटर। तो सॉइल के अंदर जैसे बताया कि सॉइल एक लिविंग सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं, बहुत सारे निमेटोड्स रहते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई रहते हैं, जो वहां पर स्पेस डेवलप करते हैं, और उस स्पेस में एयर और वाटर भरा रहता है, मेकअप ऑफ ह्यूमस। और जो ह्यूमस होता है वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है, और ये ह्यूमस जो होती है वो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। फर्टाइल सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स देन प्लांट टी। और फर्टाइल जो होती है वो जो जितना अच्छी उसमें न्यूट्रिशन होंगे वो प्लांट के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो नाइट्रोजन जो होती है प्लांट के लिए सबसे आवश्यक होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, इंसेक्ट भी उसके अंदर इंटर कर रहा है, प्लांट रूट भी अंदर जा रही है, फंजाई है, माइक्रोब सब, वो सब मिलकर जो है प्लांट को, या जो सॉइल है उसको एक लिविंग सिस्टम में करते हैं। लाइफ इन सॉइल, प्लांट्स कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑर्गेनिक remain that form humus, litter, loose layer for leaves, plants remain become part of the litter when they die, not humus. Decomposition process, the formation of humus organism, soil, dead organic matter into humus, decomposers break remains dead organic matter smaller piece and digest with the chemical। अब हम बात करते हैं कि सॉइल की लाइफ बढ़ती कैसे है, सॉइल के अंदर ह्यूमन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो प्लांट जो है अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, उनके रूट्स के रिमेनिंग पार्ट बचते हैं, स्टेम के रिमेनिंग पार्ट बचते हैं, और बहुत सारा कूड़ा करकट होता है, तो आसानी से नहीं होता है, तो उसे मिट्टी के अंदर रहने वाला केचुआ, जिसे किसानों का मित्र कहा जाता है, उस कूड़ा करकट को खाता है, पीस देता है अपने बॉडी के अंदर, और उसके साथ साथ बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जिबलिन वगैरह निकलता है, वो उसके अंदर कुछ केमिकल वगैरह मिक्सअप हो जाते हैं, और वो केमिकल जो होते हैं प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ा देते हैं, और उस तरीके से जो हमारा कूड़ा करकट होता है वो एक अच्छी से फर्टिलाइजर में, बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट होकर प्लांट के लिए अच्छा होता है, जो प्लांट की ग्रोथ और लाइफ, जो सॉइल की लाइफ बढ़ाने का काम करता है। मेन सॉइल डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, सॉइल में हमने कहा कूड़ा करकट सड़ाता कौन है, तो वो कौन होते हैं, फंजाई, प्रोस्टेट्स, बैक्टीरिया एंड बार्ब्स होते हैं, जो मिट्टी के अंदर जितना कूड़ा करकट है अनडाइजेस्टेड मटेरियल उसे खत्म करते हैं, उसे डिकम्पोज कर देते हैं, उसे फाइनल जो कॉम्प्लेक्सिटी से सिंपलिसिटी में बदल देते हैं, और ह्यूमस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। फंजाई, मोल्ड, मशरूम ग्रो ऑन डाइजेस्ट प्लांट रिमेनिंग, जितना रिमेनिंग होता है, जब हम देखते हैं कुकुरमुत्ता टाइप जो उगते हैं वो क्या, जहां पर ज्यादा ह्यूमस मात्रा होती है वहां पर जो अगेरिकस ग्रो करते हैं सब कुकुरमुत्ता कहते हैं। उसी तरीके से वुड डिकेइंग फंजाई होते हैं, जो वुड, जो यहाँ पर वुड के जो है प्लांट की वुड को गलाने का काम करते हैं। तो जो रिमेनिंग प्लांट है, ट्रीज है, उन सबको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, डिकम्पोज करने का काम करता है फंजाई। बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक डिकम्पोजर दैट कॉजेज डिके, अटैक डेड ऑर्गेनिज्म एंड वेस्टेज इन द सॉइल, और फिर उन पार्टिकल्स को वो और कॉम्प्लेक्सिटी से सिंपलिसिटी का काम कौन करता है,
बैक्टीरिया करते हैं और इस तरीके से डिकम्पोज करके उसको मटेरियल को प्लांट के न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और प्लांट उसके लिए सुटेबल हो जाते हैं प्लांट के लिए, और वो उनको एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ को लिए सॉइल लाइफ अर्थवार्म मिक्स ह्यूमस विद अदर मटेरियल इन द सॉइल। अब हम देखते हैं कि जो सॉइल के अंदर दूसरे मिक्सिंग मटेरियल करें तो अर्थ क्या करता है, ईट देयर वे थ्रू द सॉइल, और वो मिट्टी को खाता है। पास आउट द सॉइल द ईट एंड वेस्टेज इनरिच द नाइट्रोजन, और जो सॉइल केचुए के पेट से निकलती है बाहर, उस सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, और वो कई सारे जो हमारे बाहर की चीजों को खाता है, कूड़े कचरे को खाता है, तो वो उसको मिक्सिंग भी अच्छी तरीके से कर सकता है। बरोइंग एनिमल, इनका भी अपना एक रोल होता है। माइस, मोल्स, प्रेस, डॉग्स एंड ग्रॉफर्स ब्रेक अप hard, compact soil and mix humus through it. Add nitrogen to soil farm wastage, add organic material when die and decay. Both help in mixture air into soil. तो ये सब एनिमल मिलकर क्या करते हैं, सॉइल के अंदर हवा और पानी को मिलाकर सॉइल को अच्छा बनाते हैं और एक अंदर उसके अंदर बढ़िया चीजें डेवलप कर सकते हैं और डिकेइंग जो होने वाला प्रोसेस उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं। टाइप इन सॉइल, तो हमारे यहाँ रेड सॉइल मिलती है, तो रेड सॉइल में क्या बनता है, द पार्ट ऑफ कंट्री ब्राउन, ब्लैक, येलो एंड टेन ग्रे सॉइल है। तो ये अगर हम वर्ल्ड देखेंगे तो टुंड्रा सॉइल्स भी होती है, नॉर्दर्न फॉरेस्ट सॉइल भी होती है, पेरियर सॉइल्स भी होती है, माउंटेन सॉइल होती है, सदर्न सॉइल होती है। तो जो सॉइल, अब जो सॉइल का यूज है लैंड सॉइल का, वो एग्रीकल्चर के लिए, मकानों को बनाने के लिए, क्रॉप लैंड के लिए, ग्रास लैंड के लिए, फॉरेस्ट और दूसरे कामों के लिए किया जाता है। एग्रीकल्चर में जो फर्टाइल सॉइल होती है तो उसमें नई सॉइल होती है, वाटर ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, इरिगेशन करते हैं और उगाते रहते हैं। डेवलपमेंट, यूज मोर लैंड एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट उसमें होता है। घर बनाते हैं, स्टोर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, वो सभी इसी जमीन पर बनाए जाते हैं जो हमारे लिए मिट्टी इसके लिए हेल्प करती है। माइनिंग, चेंज द लैंड मिनरल्स एंड रिमूव आयरन, कॉपर एंड कोल, माइंड लैंड डिफिकल्ट टू एनीथिंग विद। और मिनरल से जो हम जमीन से हम कोल और माइंस वगैरह निकालते हैं, तो वहां जो बनने वाली सॉइल है वो हमारे लिए फर्टाइल नहीं रहती, उनसे बहुत सारी चीजें हट जाती है। ऑन अर्थ मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, एवरीथिंग डिपेंड डायरेक्टली indirectly on soil, plant, animal. Renewable resource, whether weathering occurs take long time, thick fertile soil may take thousands of years. Management of soils prevent destruction. Base soil can be conserved. Counter plowing, conservation plowing, living plowing, soil life follow crop rotation. तो सॉइल को सुरक्षित रखना है, कंजर्व करना है, तो समय समय पर उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर मिलाते रहें, सुरक्षित प्लोइंग करें, जुताई करें और उनको क्रॉप रोटेशन अपनाते रहें, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी, सॉइल हेल्दी रहेगी। काउंटर प्लोइंग अलोंग द स्लोप ऑफ राउंड, पहाड़ों पे जो हमारी जुताई खुदाई होती है वो राउंड फॉर्म में होती है। कंजर्वेशन प्लोइंग, और उस तरीके से हमारी मिट्टी वहां पर रहती है। कंजर्वेशन सॉइल फॉलो लिविंग सॉइल अनप्लांटेड क्रॉप, तो अगर सॉइल नेकेड रहेगी तो वो पानी के टकराव से बारिश होगी तो बह जाएगी। क्रॉप रोटेशन, प्लांट अगर डिफरेंट क्रॉप लगाते हैं तो कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, कुछ क्रॉप जो होती है प्लांट में मटीरियल में सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है। तो प्लांट्स के जो सॉइल है उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्रॉप रोटेशन से